जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने के बाद और उसके बाद और ज्यादा धमकाने के बाद ट्रंप को यह लगा था कि भारत रुक जाएगा, रूस से अपने जो दोस्ती है उस पर भी काबू पाएगा, दोस्त को छोड़ देगा। लेकिन अब तो इसके उलट हो रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दो सबसे तेज तर्रार कमांडरों को अब मैदान में उतार दिया है। पहले हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल और दूसरे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। एनएसए अजीत डोभाल रूस पहुंच गए हैं और मॉस्को में उनकी मुलाकात रूसी अधिकारियों से होनी है। खबर यह भी है कि वो राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात कर सकते हैं। अब भारत की तरफ से जब एनएसए अजीत डोभाल रूस गए हैं तो वहां पर कई सारी चीजों पर बात होगी। S-400, वो S-400 जिसने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहद कमाल का काम किया था और दिखा दिया था कि रूस भारत का कितना अच्छा दोस्त है। और इसी के साथ रक्षा सहयोग पर भी बात होनी है, तमाम और बहुत सारी चीजों पर बात होनी है। खबर यह भी है कि जो बातचीत है वो हाल ही में जो ये ट्रंप के तरफ से टैरिफ बम फोड़ा गया है, यानी कि जो खींचतान चल रही है उसको लेकर भी हो सकती है। लेकिन खबर यह है कि डॉक्टर एस जयशंकर भी जल्द रूस जा सकते हैं। अब यह खबर सीधे तौर पर अमेरिका को चिंता में डालने वाली ही है। ट्रंप को और ज्यादा सिरदर्द इससे होने वाला है, यह लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से भारत अब एक कदम और आगे बढ़कर रूस की तरफ जा रहा है और अपनी दोस्ती को और ज्यादा प्रगाढ़ करने की कोशिश में लगा हुआ है, उससे यह साफ है कि रूस ने हमेशा कदम कदम पर भारत का कितना साथ दिया है। और अब जब भारत की बारी है तो भारत भी डटकर अपने दोस्त के साथ खड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामरिक दृष्टिकोण से जो संबंध होते हैं वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हमने देखा कि ब्रह्मोस के समय जब रूस ने भारत का साथ दिया था और एक ऐसी मिसाइल बनाकर तैयार की जो अच्छों को पछाड़ने में अपना दम रखती है, वो ब्रह्मोस ने भी हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ खूब कमाल करके दिखाया था। और उस ब्रह्मोस मिसाइल का लोहा तो खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मान गए थे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक संबंधों से ज्यादा सामरिक संबंधों पर ज्यादा बल दिया जाता है और माना जाता है कि जिस देश के साथ हमारे सामरिक संबंध होते हैं उसके साथ हमारे बेहतर संबंध होते हैं। अगर भारत और रूस के संबंधों की बात करें तो यहाँ केवल आर्थिक पहलू ही नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारे पहलू हैं कि तेल खरीदने के अलावा हम देखें, हम रशिया से जो वेपन्स हैं, वेपन को हम परचेज करते हैं और वेपन केवल परचेज ही नहीं करते बल्कि जब हम सैन्य संबंधों की बात करते हैं तो सह उत्पादन भी करते हैं। और ब्रह्मोस को बताने की आवश्यकता नहीं है, आज पूरी दुनिया जानती है कि ब्रह्मोस ने किस प्रकार कितना विश्वसनीय कार्य है हाल के दिनों में और पूरे विश्व में, चाहे वो फिलीपींस हो, वियतनाम हो, कई कंट्री हैं जो ब्रह्मोस की डिमांड कर रहे हैं, वो रूस और भारत से मिलकर बनाया। यहां तक कि भारत के जो न्यूक्लियर वेपन को लेकर जो हमने टेस्टिंग की, हमने पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चलाया, उसमें रूस की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। इवन आप देखें जो हमारे राजनीतिक मुद्दे हैं जैसे कश्मीर का मुद्दा, उस पर हमेशा रसिया का जो स्टैंड रहा है वो इन द फेवर ऑफ इंडिया रहा है। इवन नाटो की मेंबरशिप को लेकर, स्थायी मेंबरशिप को लेकर तो भी रशिया हमारे साथ खड़ा रहा। इनके अलावा हम देखें जितने भी वॉर हुए, 65 ताशकंद समझौता की हम लोग बात करें, 71 में किस प्रकार रशिया ने हमारा साथ दिया, उसके बाद हम देखें हर मामले में तो वहां पर आपको रशिया खड़ा दिखाई देता है। रशिया में मानता हूं कि रूस को, जैसे सैन्य संबंधों की बात की, सामरिक, राजनीतिक, आर्थिक, इसका ऊर्जा के सहयोग की हम बात करें, जो तेल की हम बात करते हैं, उसके अलावा भी सांस्कृतिक संबंधों की भी हम देखें कि दोनों देशों के बीच में कल्चरल रिलेशंस बहुत बड़ी संख्या में रूस के अंदर लोग जो है हिंदी स्पीकिंग यानी कि हिंदी सीखने का प्रयास करते हैं। और एक बड़ा फेमस गाना मैं हमेशा बोलता भी हूं, राज कपूर साहब बड़े फेमस हैं, इच्चक दाना ये गीत बड़ा फेमस वहां पर है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम आपस में एक दूसरा कल्चरली क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं।
इन सब के अलावा मैं देखता हूं कि भारत और रूस के बीच में एक प्रति संतुलित करने के लिए अगर भारत रूस को छोड़कर बिल्कुल अमेरिका के साथ खड़ा हो जाता है तो इसका अर्थ ये होगा कि चीन और रशिया का साथ में आ जाना, चीन रशिया साथ में खड़े हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के लिए भी क्या होगा, डिजास्टर होगा। तो मैं तो मानता हूं कि भारत दुनिया में होने वाले विश्व युद्ध को रोकने वाली भूमिका में रशिया के साथ दोस्ती कर रहा है। और फिर हम बात करते हैं कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ, इस वॉर की प्रमुख कॉज यही था कि रशिया और यूक्रेन में जब बात हुई कि भाई आप नाटो में शामिल नहीं होगे, अमेरिका और यूक्रेन की ये जिद कि मुझे नाटो में शामिल होना, अमेरिका का ये कहना कि हम नाटो में शामिल करेंगे, ये मूल वजह थी। और नाटो में अगर शामिल करने का कोर्स खत्म हो जाता तो मुझे लगता है वो ही ना होता। आज पूरा वेस्ट की हम बात करें, खासकर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करें, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वॉर हमारी वजह से हो रहा है, यूक्रेन में हमारी वजह से, लेकिन रियलिटी ये है कि ये इनका कहते हैं ना पाखंडी चेहरा है। एक तरह से जो देख रहे हैं दोगलापन इनका आपको देखने को मिलेगा कि रियलिटी में यह है कि वॉर कराने वाले खुद ये देश है, इन देशों की वजह से वॉर हो रहा है, ना कि भारत में कोई भूमिका है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि रशिया भारत का टाइम टेस्टिंग फ्रेंड है और कहा जाता है पुराने दोस्त नहीं छोड़े जाते, ओल्ड इज गोल्ड। दरअसल ये जो संबंध है वो और ज्यादा मजबूत हो, अब ये भारत चाहता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो विजिट हो रही है, चाहे वो एनएसए अजीत डोभाल की हो या फिर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की जो होने वाली विजिट है, वो ऐसे समय में जब लगातार धमकियां मिल रही हैं। ट्रंप क्या करेंगे, बेबस ट्रंप अब क्या करेंगे, सवाल यही है। क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप धमका रहे हैं, इधर से भारत अब अपनी तरीके से पलटवार कर रहा है। इससे ये तो साफ हो गया है कि भारत अब झुकने वाला नहीं है, भारत अब डरने वाला नहीं है, और भारत डंके की चोट पर सिर्फ वो करता है जो वो करना चाहता है। किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, ये बार बार हर बार साफ कर दिया गया है। और ये भी कि जिस तरीके से ट्रंप अपनी नीतियों के दम पर भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं, वो अब किसी भी सूरत में नहीं चलने वाला है। देखने वाली बात होगी कि क्या इस जो औपचारिक दौरे हैं, इन पर ट्रंप का कोई आधिकारिक रूप से कोई बयान सामने आता है। ये भी बेहद दिलचस्प होगा अगर आता है तो। लेकिन खबर ये भी है कि अमेरिका की तरफ से एक दूत जो है वो रूस पहुंच गए हैं। तो आप देखिए, भले ही एनएसए अजीत डोभाल का जो ये दौरा है वो पहले से तय हो, लेकिन इधर से अमेरिका की तरफ से भी दूत जाना एक बड़ी बात हो जाती है। यानी कि ट्रंप अभी भी कुछ आगे बोल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, ये अभी लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रूस और भारत के जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगे, ये पिक्चर बिल्कुल साफ है।